हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। एक प्यार भरा उनका। जैसा कि अपनी सीरीज़ एसएससी सीजीएल यानी उसके जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ जो चल रही थी, अपन लोग उसी को लेकर चल रहे हैं। आज डे 4 है। डे 4 में अपन लोग करने वाले हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। लाइक करने का मतलब जो एक्टिव वॉइसेस दिया होगा क्वेश्चन में, उसको अपन लोग करने वाले हैं पैसिव वॉइसेस में कन्वर्ट करने वाले। बेसिक रूल अपन लोगों को पता है, किसके अकॉर्डिंग बेसिक क्लासेस में अपन लोगों ने डिस्कस किया है। आज सिर्फ क्वेश्चन बात करने वाले क्वेश्चन सीरीज़ की, ठीक है। डे 4 रहेगा। इसमें अभी तक जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है या प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं दिए, प्लीज़ वो प्रीवियस मॉक टेस्ट दे लें, जिससे उनको लेटेस्ट पैटर्न पर जो चेंजमेंट हुआ है उसके हिसाब से उन लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल हो, ठीक है। चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन, he was given another chance by his manager to submit a detailed report about the performance of the company, ठीक है। ओके, हिज मैनेजर गैव हिम अनदर चांस टू सबमिट, ये ऑप्शन से रहा है उसके। नेक्स्ट, सबरीना वाज कंटिन्यूसली बीइंग आस्क्ड फॉर डायमंड्स। यहाँ पर एक पैसिव वॉइस दिया है, अपन लोगों को उनको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइसेस। ओके डियर, फर्स्ट अपॉन जो अपन लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया है, प्रीवियस क्लास में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन पर क्लियरिटी जो अपन लोगों ने नोट्स के अकॉर्डिंग डिस्कस की क्लास में। आज अपन लोग सिर्फ मॉक टेस्ट की बात करने वाले हैं। सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में इस अपने मॉक टेस्ट को उठाया है, जो एसएससी सीजीएल टारगेट रहेगा। गोट इट डियर। ओके, नेक्स्ट बिट, व्हेन वाज दिस डैम कंस्ट्रक्टेड बाय देम। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट ऑप्शन, व्हेन इज दिस डैम कंस्ट्रक्टेड बाय देम, व्हेन डिड दे कंस्ट्रक्ट द डैम, व्हेन इज दिस डैम बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय देम, व्हेन वाज दिस डैम बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय देम, ठीक है। अपन लोगों को क्या करना है, जैसे भी कोई भी क्वेश्चन से दिया है उसका अपन लोगों को आंसर रिप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, उसको सबसे पहले क्वेश्चन से नंबर डालना है। क्वेश्चन नंबर के बाद जो उसका ऑप्शन होगा वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को डिस्क्राइब करना है या कमेंट बॉक्स में छापना है, और जिसका जो स्कोर हो वो कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो। गॉट इट? When was this dam constructed by them? Next bit, the rooms had not been inhabited by us. Timer is on 3 to 4:46. Next, a new journal is being written by Satish. A new journal is being written by Satish. Next, the loan will be sanctioned by the bank. चेंज टू एक्टिव। ओके, यहाँ पर अपन लोगों ने फर्स्ट जो क्लास ली थी या फर्स्ट क्लास जो थी वो पैसिव वॉइस क्या करते थे, एक्टिव को पैसिव में चेंज करते थे। बट यहाँ पर रिवर्स फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर पैसिव को अपन लोगों को क्या करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। नेक्स्ट, हैज़ द असाइनमेंट बीन अपलोडेड बाय यू। नेक्स्ट, द जर्सीज विल हैव बीन वॉइस्ड बाय द मेड। Next, I will be forced to go. Next, definitely the stolen car must have been found by now. Okay, time left, got it. सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए ना डियर? अब अपन लोग इसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, किस हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे इसको। जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये लेटेस्ट सीरीज़ अपडेट की है, तो आप लोगों ने जो भी स्कोर किया वो कमेंट बॉक्स में छाप देना। बट यहाँ पर अब इसका एक्सप्लेनेशन लेकर चलेंगे। गोट इट? फर्स्ट क्वेश्चन दिया, ही वाज गिवन अनदर चांस बाय हिज मैनेजर टू सबमिट अ डिटेल्ड रिपोर्ट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। सबसे पहले यहाँ पर अपन लोग टेंस को पहचानेंगे, टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। टेंस में अगर चारों ऑप्शन में एज इट इज़ टेंस अपना मिल रहा है तो हम अपन लोग सीधे उसके प्रोनाउन चेंजमेंट पर जाएंगे। प्रोनाउन चेंजमेंट में अगर प्रोनाउन चेंजमेंट से भी नहीं मिल रहा है, हो सकता है इन्हीं दो, या तो टेंस चेंजमेंट से या प्रोनाउन चेंजमेंट से कुछ ना कुछ तो क्लू मिल जाएगा। गोट इट डियर? कोशिश करेंगे यहाँ पर गलत को आइडेंटिफाई करने की। जब गलत आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सही को आसानी से फाइंड कर लेंगे। गोट इट डियर?
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ही वाज। सबसे पहले अपन लोग टेंस पर जाएंगे। टेंस अपना क्या बोल रहा है, टेंस दिया है वाज। हिज मैनेजर ही वाज गिवन अनदर चांस बाय हिज मैनेजर टू सबमिट अ डिटेल्ड रिपोर्ट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, यानी ये सिंपल पास्ट को डिनोट कर रहा है ना। तो सिंपल पास्ट को डिनोट कर, सिंपल पास्ट जब भी हम इसका एक्टिव बनाएंगे तो एक्टिव में क्या होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को डिनोट करेगा। जब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को डिनोट करेगा तो हम अपने ऑप्शन में चलेंगे। सबसे पहले जब ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर रखिए। चलो सपोज हमें टेंस से नहीं पता है, अपन लोग एक एक्सपेक्टेड सोल्यूशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक्सपेक्टेड सोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो उसमें देखेंगे कि जो ऑप्शन से रखें, जो देखो जाहिर सी बात है, अगर जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो 50-50 का कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, बट 2 तो बिल्कुल रॉन्ग ही होते हैं। दूर दूर तक उनका कोई आंसर का क्लू आने का चांस ही नहीं होता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग देखते हैं सेकंड ऑप्शन को। फर्स्ट तो पता चल गया क्योंकि यहाँ पर वाज गिवन यानी सिंपल पास्ट को डिनोट किया गया। और जब भी सिंपल पास्ट होता है या तो उसको अपन लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट में डिनोट करते हैं। यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज डिनोटेड लाइक पास्ट इंडेफिनिट, तो उसको किसमें चेंज कर देंगे, तो क्या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अगर हम अपन लोग सेकंड ऑप्शन की बात करें, हिज मैनेजर हैज़ गिवन। हैज़ का भैया कहाँ से दूर दूर तक का कोई ठिकाना नहीं, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर टेंस जो दिया है वो अपन लोगों को पास्ट में दिया है, तो हैज़ का दूर दूर तक सेकंड ऑप्शन इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट, हिज मैनेजर वाज गिवन हिम अनदर चांस टू सबमिट डिटेल्ड रिपोर्ट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अगर बात से अगर ढूंढे कि हाँ समथिंग मैच हो रहा है, बट इससे भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि नहीं यही होगा। और मतलब पहली बात, कोई भी वर्ब दी होती है, हेल्पिंग वर्ब दी होती है, अगर हेल्पिंग वर्ब उसी एज इट इज़ मिलती है तो जाहिर सी बात है वो वही एज इट इज़ होने का चांस ही नहीं है ना। या तो कंटिन्यूअस को डिनोट करेगा, कंटिन्यूअस में अगर डिनोट करेगा फिर भी हमें पार्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी, या तो पार्टिकल हम बीइंग जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूअस को डिनोट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल पास्ट को लेकर चल रहा है। सिंपल पास्ट को लेकर चल रहा है तो जाहिर सी बात है हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे, यानी थर्ड ऑप्शन इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया हिज मैनेजर गिवन हिम अनदर चांस टू सबमिट। हिज मैनेजर गिवन यानी देखो गिव फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म गैव और थर्ड फॉर्म होती है गिवन। ठीक है, ओके तो फोर्थ ऑप्शन इज़ रॉन्ग। राइट कौन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट विट, नेक्स्ट व्हेन वाज दिस डैम कंस्ट्रक्टेड बाय देम। ठीक है, देम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है। देम किसका सब्जेक्टिव होता है, बेसिकली देम दे का सब्जेक्टिव होता है। तो व्हेन डिड दे कंस्ट्रक्ट दिस डैम, सेकंड ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट विट, द रूम्स हैड नॉट बी एनहिलेटेड बाई अस यानी वी। इसका सब्जेक्टिव जो मतलब प्रोनाउन दिया है, प्रोनाउन जो भी मतलब ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में होता है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, जब अपन लोग जब भी उसका एक ही वॉइस बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव केस का फॉर्म होता है उसको अपन लोग रिवर्स लाइक सब्जेक्टिव केस के फॉर्म में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, वी हैड नॉट एनहिलेटेड द रूम्स, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, अ न्यू जर्नल इज़ बीइंग रिटन बाय सतीश। अ न्यू जर्नल इज़ बीइंग रिटन बाय सतीश। इस बीइंग आ गया, कंटिन्यूस को पार्टिकल की ज़रूरत पड़ गई ना, तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूस में ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, सतीश। सबसे पहले क्या उठाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस यानी प्रीपोजिशन से प्लस जो भी हो नाउन या प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग उसी चीज़ को सब्जेक्टिव फॉर्म में उठाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सतीश इज़ राइटिंग अ न्यू जर्नल, ये ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट, द लोन विल बी सैंक्शनड बाय द बैंक, चेंज टू एक्टिव। द लोन विल बी सैंक्शनड बाय द बैंक, तो क्या हो जाएगा, द बैंक विल सैंक्शन द लोन, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, हैज़ द असाइनमेंट बीन अपलोड बाय यू। हैज़ द असाइनमेंट बीन अपलोड बाय यू, ओके, हैज़ द असाइनमेंट बीन अपलोड बाय यू, तो क्या हो जाएगा, हैव यू अपलोडेड द असाइनमेंट, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोगों को क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस आए हैं क्वेश्चंस का आंसर रिप्लाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस का नंबर जो भी क्वेश्चंस हो और जो उसका ऑप्शन हो उसी के अकॉर्डिंग ही अपन लोग कमेंट बॉक्स में उसको आंसर रिप्लाई करना है। बट जिसका जो भी स्कोर बूस्ट हुआ हो या जिसका मतलब जितना भी स्कोर हुआ हो वो कमेंट बॉक्स में छाप देना। नेक्स्ट विट, दिस जर्सी विल हैव बीन वॉश्ड बाय द मेड। ओके, तो क्या हो जाएगा, द मेड विल बी वॉश्ड द जर्सी, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, आई विल बी फोर्स्ड टू गो। आई विल बी फोर्स्ड टू गो,
तो आई विल गो हो नहीं सकता। फर्स्ट ऑप्शन सब्जेक्ट मतलब एज इट इज़ हो, एक्टिव और पैसिव में कभी हो ही नहीं सकता, दूर दूर तक इससे कोई वो नहीं है, ठीक है। आई विल भी फर्स्ट सेकंड दोनों गलत है। आई विल गो बिकॉज ऑफ समवन, आई विल फोर्स सम टू गो, हो ही नहीं सकता, दूर दूर तक इनका कोई वो आंकड़ा नहीं। समवन विल गो बिकॉज आई फोर्स देम, समवन विल गो बिकॉज आई फोर्स देम टू। तो विल बी यानी समवन विल फोर्स मी टू, समवन विल फोर्स मी टू गो, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, डेफिनेटली द स्टोलन कार मस्ट हैव बीन फाउंड बाई नाउ। तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली मस्ट हैव उसमें मस्ट हैव बीन दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, फर्स्ट गलत होगा। डेफिनेटली नाउ मस्ट हैव फाउंड द स्टोलन कार, हो ही नहीं सकता, नाउ मस्ट हैव कभी नहीं उठ सकता। तो बचा कौन सा, सेकंड ऑप्शन इज राइट। डेफिनेटली समवन मस्ट हैव फाउंड द स्टोलन कार बाई नाउ। क्लियर है डियर, सभी को क्लियर हुआ डियर? ओके, कल जो नेक्स्ट टेस्ट उठाएंगे या मॉक टेस्ट जो लेकर चलेंगे, कमेंट बॉक्स में छाप देना किस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लोगों को टेस्ट लेकर चलना है, उसी के हिसाब से टेस्ट को बनाएंगे, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल यानी जो न्यू पैटर्न आया, लेटेस्ट पैटर्न यानी जो सिलेबस में चेंजमेंट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाए हैं। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। बाय बाय, टेक केयर।